हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एडुटोरिया सीरीज का 17वां प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम टोटल 16 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है एवं उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी जो है हमारे पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है। असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, A+B दोनों। लूनी और माही जो है दोनों नदी अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निकलती है। अगला प्रश्न है, सेंडल पीक की अवस्थिति क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरी अंडमान। सेंडल पीक जो है उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेनगंगा। पेनगंगा जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो ये किया जाता है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार की तरफ जो है अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब में से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है, वो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है लू। ये कहलाती है लू। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तकनीकी उन्नति। तकनीकी उन्नति जो है विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है। अगला प्रश्न है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? उसको निजीकरण कहते हैं। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? आय और उपभोग में जो है प्रत्यक्ष संबंध है। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? प्रत्यक्ष संबंध है। निम्नलिखित में से कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से जो है कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारक है? इनमें से सभी। प्रदूषण, ओजोन क्षरण और ग्रीन हाउस गैस। क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकारा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1997 में। 1997 में। ये प्रश्न सुमेलित करने वाला है। निम्नलिखित प्रश्नों को सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? 1432। सिमलीपाल उड़ीसा में सही है। गिर उद्यान गुजरात में है, ये भी सही है। जिम कार्बेट उत्तराखंड में है, ठीक है। और ये सरिस्का राजस्थान में है। सत्य फल किसमें विकसित होता है? सत्य फल जो है अंडाशय में विकसित होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अंडाशय। सत्य फल जो है अंडाशय में विकसित होता है। कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? कॉड लिवर तेल जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन डी से। विटामिन डी से संबंधित है कॉड लिवर तेल। निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? प्रोटीन कारखाना निम्न में से किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को। वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है वो क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वह जीव है जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आलू। आलू जो है संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्लोएम जो है फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है फ्लोएम। अगला प्रश्न है, स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से
कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1%। 1% जो है स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह एसिटिलीन बनाता है। क्योंकि यह जो है एसिटिलीन बनाता है। एन कोशिका में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 32 होती है। एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 32। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिनमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैसें हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 18, समूह 18। प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं OH-। स्थितिज ऊर्जा के प्रबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी असत्य है। सभी असत्य है। स्थितिज ऊर्जा के प्रबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है अर्थात असत्य है? तो इसका राइट आंसर है सभी असत्य है। निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या कहता है? सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे जो है अनुप्रस्थ नहीं है। भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र का सृजन हुआ था कहाँ पे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कांडला में हुआ था। कहाँ हुआ था? कांडला में। भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र का सृजन कहाँ हुआ था? कांडला में हुआ था। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना जो है भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है। 29 नंबर प्रश्न है, एक मिनट। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी झांसी में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जो है सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं किसके द्वारा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति जो है अपने शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा करता है? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4। केवल 1, 3 और 4 जो है गैर संवैधानिक निकाय है। 1 में क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, 3 में है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और 4 में है लोकपाल। ये तीनों जो है गैर संवैधानिक निकाय है, जबकि ये वित्त आयोग जो है संवैधानिक निकाय है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का विषय है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राज्यपाल। राज्यपाल जो है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष एवं संवैधानिक प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने जो है
अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। 37 नंबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ब्रिटेन का प्रावधान है। केंद्र राज संबंध कनाडा का है। आयात उपबंध जो है जर्मनी का है। मूल अधिकार जो है अमेरिका का है। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? सल्तनत काल में जो है राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? वजीर कहलाता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है वजीर। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी? 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत जो है किस शासक के समय हुई थी? ये हुई थी अकबर के समय। किसके समय हुई थी? अकबर के समय। 40 नंबर क्वेश्चन है, मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? मंदसौर अभिलेख जो है निम्न में से किस शासक से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यशोवर्मन से। यशोवर्मन से। 41 नंबर प्रश्न है, ह्वेनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ह्वेनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इनमें से कोई गलत नहीं है, सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखते हैं कौन कौन सा कथन है। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, सही है। इसका भ्रमण वृत्तांत जो है CU में वर्णित है, ये भी सही है। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन करने किसने किया था? इसका राइट आंसर है 43 का ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने जो है उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किया था। अगला प्रश्न है, प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या है? अरिष्टनेमी जो है 22वें तीर्थंकर थे, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शंख। शंख जो है अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह था। लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थायी बना दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गुरु अंगद ने जो है लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए USA और कनाडा। 49वीं समांतर रेखा जो है USA और कनाडा के बीच अवस्थित है। इस सेट का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आयतन। आयतन जो है मूल राशि नहीं है। इस तरह से हमारा ये 17वां सेट भी समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।